पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का एक वीडियो वायरल हो गया। इस वीडियो में शहबाज शरीफ एक रिपोर्टर से बहस कर रहे हैं कि पाकिस्तान का बड़ा भिखारी कौन है। इमरान खान का भी ऑडियो टेप लीक हो गया है। पाकिस्तान की हालत ऐसी हो गई है, दुनिया में कोई पाकिस्तान को डॉलर नहीं दे रहा है। पाकिस्तान पीएम को मुल्क में सम्मान नहीं मिल रहा और आवाम को पाकिस्तानी कहलाने में शर्म आने लगी है। पाकिस्तान दिन रात सरहद पार हिंदुस्तान की तरफ देख रहा है। उनकी इकोनॉमी कहाँ पर है? वो कितना तरक्की कर गया है इंडिया? कैसे किया उसने इतनी तरक्की? उसके पास ऐसा कौन सा जादू का चिराग है? उन्होंने कौन सा मंत्र फूंका है? वैसे उनकी इकोनॉमी को ज़रूरत तो नहीं है हमारी, लेकिन हमें ज़रूरत है उनकी, अगर फैक्ट्स के ऊपर बात की जाए। इंडिया जो कि वो पेंटागन में जाता है तो विदाउट किसी परमिशन के अपनी मर्जी से जाता है, अपनी मर्जी से वापस आता है। जब वो जाता है तो उसके वार्म वेलकम किया जाता है। खुदा न खास्ता पाकिस्तान श्रीलंका बन जाएगा, खुदा न खास्ता पाकिस्तान का दिवाली निकल जाए, ये असल में ये चाहता था इमरान खान न्याजी। पाकिस्तान का दुश्मन जो है उसके जो आर्म्ड फोर्सेस हैं वो 4 गुना, उसके नेवी जो है 8 गुना और उसके एयरफोर्स जो है 6 गुना हमारे से बड़े हैं। हिंदुस्तान से डरता भी है, हिंदुस्तान से जलता भी है और हिंदुस्तान जैसे बनना भी चाहता है पाकिस्तान। पाकिस्तान की सुबह इंडिया से हो रही है, रात में भी सपने में हिंदुस्तानी आ रहे हैं। पाकिस्तानी नेता जितना भी भड़काएं, पाकिस्तानी जनता हिंदुस्तान की तरफ देख रही है, क्योंकि वो जानती है पाकिस्तान का भला सिर्फ हिंदुस्तान ही कर सकता है। इंडिया के साथ अगर हम गैस, इंडिया हमें ऑफर करता है कि हमारे से गैस ले लें, हम क्यों नहीं ले सकते? सिर्फ ये कि जी वो इंडिया है, बाकी हम चीज़ नहीं। वो दुश्मन किसने कह दिया वो हमारा दुश्मन? हमें तो आज तक यही पता है। हमें तो यहाँ पे ये देखें, जो इंडिया के हवाले से बात करता है। मूवीज़ आप उनकी देखते हैं, कल्चर आपने उनका अडॉप्ट किया हुआ है। अब उनकी मूवीज़ बंद हुई हैं, आप सिनेमाज में जाके देखें कितनी मूवीज़ आपकी देखी जा रही हैं। हॉलीवुड की मूवीज़ कितनी लोग देखते हैं। हमारे यहाँ पे पढ़ा लिखा तबका कितना हुआ, मैं और आप भी जाके हॉलीवुड की मूवी नहीं देखेंगे, हमें समझ नहीं लगेगी। इंडिया एक डेवलप्ड कंट्री है, इंडिया पाकिस्तान से कई हिस्से आगे जा रहा है, बांग्लादेश भी पाकिस्तान से कई हिस्से आगे जा रहा है। ठीक हो गया, इंडिया जो है वो ट्रेड करेगा, सिर्फ इस्लामिक मुल्कों के साथ नहीं करेगा, वो दूसरे यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ भी करेगा, हर एक के साथ करेगा, क्योंकि इंडिया डेवलप्ड करना चाह रहा है, डेवलपिंग उनकी हो भी रही है। पाकिस्तान देखें, पाकिस्तान कौन से मुल्क के साथ ट्रेड करता आपको दिखाई दे रहा है सिवाय एक चाइना सपोर्ट कर रहा है पाकिस्तान को। ठीक है, वो एक किस्म के अपनी तरफ से एशिया के अंदर सुपर पावर बनने की कोशिश कर रही है। ठीक है, इंडिया वाले एशिया के अंदर देखा जाए, इस टाइम एशिया के अंदर सब कॉन्टिनेंटल के अंदर इंडिया ही है जो इस टाइम सबसे ज़्यादा उसकी इकोनॉमी। इंडिया के जो मतलब बिजनेस कम्युनिटी है ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। ठीक है ना, उनकी बातचीत करने, उनका जो बातचीत है ना वो बड़ी स्ट्रॉन्ग है, यानी वो जो बात करते हैं उस पर कायम रहते हैं। पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों ने अपना सफर 1947 में शुरू किया था। 75 साल बाद हिंदुस्तान श्रीलंका, अफगानिस्तान से लेकर दुनिया के कई देशों को सीधे सीधे मदद दे रहा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान आज भी कटोरा लिए घूम रहा है। पाकिस्तान में कौन बड़ा भिखारी है, इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीधे प्रधानमंत्री से बहस हो रही है। इमरान खान जो है वो हर अपने जलसे में आपकी एक जो क्लिप्स दिखाते हैं कि आप दुनिया से मांगने में बड़े माहिर हैं और वो सब कोई क्लिप्स आपके दिखा देते हैं। दूसरा वो कहते हैं कि जनाब मांगने के बारे में क्या, कि पैसे मांगने में बड़े आप माहिर, क्लिप्स दिखाते हैं मुख्तलिफ जलसों में अपने। तो ये जाते थे वहाँ पर पैसे देने जाते थे बाहर। तो उसके साथ अगर मांगने जाता हूँ तो ये पैसे अपना तिजोरी लेके जाते थे बाहर। दूसरा इसके जवाब मुझे दे देना, ये फैसला कर देते हैं। दूसरा वज़ीर आज़म साहब, दूसरा वो ये कह रहे हैं, फैसला कर लेते हैं। जी। दूसरा वो ये कह रहे हैं कि मैं अपने एक बॉल से 3 विकेटें गिराऊंगा। एक उन्होंने आपका नाम लिया, एक आसिफ जरदारी साहब का नाम लिया और उनका ये सेंटर की जो विकेट है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। 75 साल हमने पाकिस्तान को वहाँ ला खड़ा किया है कि हर मामले में, और मैं ओपनली कहता हूँ कि अपनी काबीना में, अब जलसों में, मीटिंग्स में, कि अब बाहर जाते हैं तो वो कहते हैं कि ये मांगने आए हैं, ये दोस्ती हाल चाल पूछने मांगने आए हैं बिल्कुल। तो उनका ये मुझ पे इल्ज़ाम, अपने चेहरे को आईने में देखें कि क्या जब ये 4 साल जो रहे हैं, ये जाके तिजोरियाँ उनको देते रहे, ये क्या अपना पाकिस्तान की बहुत ये खैरात कर रहे थे, पाकिस्तान की दौलत वहाँ पर तकसीम कर रहे थे। कुछ खुदा का खौफ करो, बेड़ा गर्क कर दिया पाकिस्तान का। पाकिस्तान के वजूद को मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा खतरा है। पाकिस्तान को अपना मुकद्दर का सिकंदर समझ में आ गया है। वो मान गया है कि उसकी तकदीर में भीख मांगना ही लिखा है।
लेकिन पाकिस्तान को एक बात समझ नहीं आ रही है, सरहद पार हिंदुस्तान को कौन सा तरक्की का चिराग मिल गया है। उनकी इकॉनमी कहाँ पर है? वो कितना तरक्की कर गया है इंडिया? कैसे किया उसने इतनी तरक्की? उसके पास ऐसा कौन सा जादू का चिराग है? उन्होंने कौन सा मंत्र फूंका है? मतलब क्या मैजिक है उनके पास? ये हमें देखने की ज़रूरत है, हमें सोचने की ज़रूरत है कि क्या उनके पास है ऐसा कि जिसमें पूरे साउथ एशिया में अगर कोई एक कंट्री अपने पाँव पर खड़ा है, और सिर्फ पाँव पे नहीं खड़ा बल्कि वो तो भाग रहा है अपने पाँव पर, और आगे वो ये कह रहा है, वो ये क्लेम करता हुआ नज़र आ रहा है कि सुपर पावर उसने बनना है। तो ये कैसे हुआ? मतलब उनके पास ऐसी क्या चीज़ है, और क्या उनका एजुकेशन सिस्टम ऐसा है जिस बिना पर उन्होंने ये ताकत हासिल की है? आप इस पूरे साउथ एशिया का जायज़ा लें तो आपको ये पता चलता है कि सब की सब कंट्रीज़ इस वक्त ढेर हुए पड़े हैं। किसी के पास ताकत नहीं है इतनी कि वो उठ के खड़ा हो। वो अपनी बात है कि बड़के मारते रहें, आप धमकियाँ देते रहें, आप कहें कि जनाब पूरे उसमें कब्ज़ा करना है, ये करना है, वो करना है। ईरान, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, सबका माइंडसेट ही है ना, इस तरह की बातें होती रहती हैं। लेकिन प्रैक्टिकली तो हम बहुत पीछे हैं और वो बहुत आगे हैं, बहुत आगे चले गए। यानी इतना कि शायद उनको दौड़ के पकड़ना भी बड़ा मुश्किल हो। हिंदुस्तान के आसपास भटकना भी पाकिस्तान के बस में नहीं रहा है। इसका एहसास अमेरिका दौरे में पाकिस्तानी वजीर आजम से लेकर उनके विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो तक को हो गया है। हिंदुस्तान का जबरदस्त स्वागत किया जाता है, पाकिस्तान को चाय बिस्किट खिलाकर वापस भेज दिया जाता है। इंडिया जो कि वो पेंटागन में जाता है तो विदाउट किसी परमिशन के अपनी मर्जी से जाता है, अपनी मर्जी से वापस आता है। जब वो जाता है तो उसके वार्म वेलकम किया जाता है अमेरिका के अंदर, यूएसए के अंदर, और यूएसए का जो कि डिफेंस मिनिस्टर है वो खुद आता है उनका वेलकम करने के लिए। इंटरनेशनल लेवल पे तो वो आईटी में भी हमसे बहुत ज़्यादा आगे, कोई ऐसी एक अपना फील्ड आप जिसमें वो हमसे आगे ना हो, आईटी से लेके हर फील्ड में वो हमसे आगे हैं, इसीलिए लोग उनकी रिस्पेक्ट करते हैं इंटरनेशनल लेवल पे और डिसीजंस में लोग उनको इसलिए आगे रखते हैं। सेकेंडली आपकी जब एक आपकी पॉलिटिक्स पूरी की पूरी कंट्री की रजीम चेंज पे हो या डिपेंड कर रही हो डिसीजंस पे अमेरिका के, तो वो आपको क्यों इज्जत देंगे। आप बात करें इंडिया के अमेरिका के प्रेशर के बावजूद इंडिया ने रशिया के साथ डील फाइनल की और उनके साथ ऑयल की डील फाइनल की और उनके साथ ऑयल खरीदा। अगर आप पाकिस्तान की बात करें, अभी भी रशिया ने पाकिस्तान को डील ऑफर रखी हुई है कि अगर आप ऑयल लेना चाहें तो ले सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान अमेरिका के प्रेशर में आके वो नहीं डील ले रहा। और आप इंडिया को देखें तो उनकी ये आज़ाद फॉरेन पॉलिसी जो है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है एक मुल्क की रिस्पेक्ट के लिए, एक मुल्क के मुकाम के लिए। उनकी कंट्री की बात की जाए ना तो हर डिपार्टमेंट हमसे आ गया, लेकिन इंडिया जो है ना वो कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं करता कि उनके कंट्री के ऊपर कोई भी मतलब किस तरीके के एलिगेशन लगे या कुछ भी ऐसे हो। और अगर रही बात कि वो उनका इस्तकबाल किया जाता है, वहाँ पे जाते हैं, तो वो इंडिया जो है वो अमेरिका के ब्लॉक का हिस्सा है। 75 साल तक पाकिस्तान हिंदुस्तान को बर्बाद करने का ख्वाब देखता रहा, जंग भी लड़ी और हार भी मिली। अब पाकिस्तान में नई नई थ्योरी शुरू हुई है। आज डॉक्टर जयशंकर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन से भी उनकी मुलाकात हुई है। तो ये जो डेवलपमेंट है कि इंडिया का पाकिस्तान पे प्रेशर डालना कि जी पाकिस्तान जो है वो माइनॉरिटीज को वहां पे क्यों बढ़ रही हैं, और दूसरा उन्होंने अमेरिका पाक ताल्लुकात के ऊपर भी कहा है कि इस ताल्लुकात का किसी मुल्क को भी कोई फायदा नहीं हो। तो आप कैसे देखते हैं सर इसको? चीमा साहब, मेरी इसके बारे में जो असेसमेंट है वो बिल्कुल कंप्लीटली डिफरेंट है। वो इस तरीके से कि मैं यहाँ पे दो चीजें देख रहा हूं। बिलावल भुट्टो साहब भी आज वॉशिंगटन डीसी में है और जयशंकर साहब भी वॉशिंगटन डीसी में। मैं दोनों की एक्टिविटीज को देख रहा हूं कि दोनों किन को मिल रहे हैं, क्या हो रहा है। तो एप्पल टू ऑरेंजेस है, आप उनको नहीं कर सकते, बिल्कुल कंपेयर ही नहीं कर सकते। बल्कि मेरी रिक्वेस्ट होगी कि फ्यूचर में हमारा कंपैरिजन भारत के साथ आप करना छोड़ेंगे तो आप तरक्की कर सकेंगे, वरना पॉसिबल नहीं है। पाकिस्तानी एक्सपर्ट जो बात कर रहे हैं वही बातें पाकिस्तान की गली गली, मोहल्ले मोहल्ले में भी हो रही हैं। अगर दोनों देशों की तुलना करने की बात आती है तो सवाल सुनते ही पाकिस्तानी सरेंडर कर देते हैं। वो इंडिया इस वक्त दुनिया की पावर तरीन मुल्क है, 1.5 अरब की आबादी का मुल्क है। एक चीज बनाते हैं, 1.5 अरब चीज उनकी बिकती है उनके शहर में। तो वो है जो अपने कंट्री में बिकती है बाहर जाती है। मैं वही कहा कि एक चीज बनती है, 1.5 अरब चीजें बिकती हैं उनके शहर में, ठीक है। तो दुनिया की दूसरी कौमें कैसे उनको छोड़ेंगी जब आप फकीरों की तरह लोगों से मांगते हैं, सब कुछ करते हैं? इससे बड़ी कौन सी बात है? ये नहीं, वो उनकी जो है ना लॉबिंग कुछ कहने के ज़्यादा स्ट्रांग है। और लॉबिंग हम क्यों नहीं कर पाते? चलें आपकी बात मान लेते हैं, उनकी लॉबिंग स्ट्रांग है, हम क्यों नहीं कर पाते लॉबिंग?
ठीक है, नहीं वो बज़ाहिर तो यही लग रहा है कि थोड़ा सा हम लैग कर रहे होंगे, मगर हम ये चीज़ क्यों नहीं मानते कि यार वो बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। टू स्टैंड फ्रंट ऑफ ऑन देयर फुट्स, वो खुद खड़े होते हैं अपने पाँव पे, अपना स्टैंड लेते हैं। उनका जो लीडरशिप है जो उनकी वो है वो करती, हमारी नहीं करती। हमारा 6 महीने में वज़ीर-ए-आज़म बदल देता है, 3 महीने में हमारा वज़ीर-ए-आज़म बदल देता है। हमने क्या बातें करनी, ये हम इसीलिए डिसअपॉइंट है, हमारी यूथ भी डिसअपॉइंट है। पाकिस्तान की जनता हिंदुस्तान से लड़ना नहीं, उनके जैसा बनना चाहती है, लेकिन जंग के नाम से पाकिस्तानी सेना को डर जरूर लगने लगा है। पाकिस्तान के पास खाने को रोटी नहीं है, जंग के लिए गोली कोई उधार देगा नहीं। पाकिस्तान एक छोटा मुल्क है। पाकिस्तान का दुश्मन जो है उसके जो आर्म्ड फोर्सेस हैं वो 4 गुना, उसके नेवी जो है 8 गुना और उसके एयरफोर्स जो है 6 गुना हमारे से बड़े हैं। हमें हर सूरत में वी वांट अ गुड फ्रेंड, और अभी हमें पता चल गया है कि हमारा अच्छा दोस्त कौन है। और अगर अभी तक हमें ये नहीं पता चला है तो हम बुद्धूस। हमारा दोस्त है चीन और अमेरिका नहीं। अमेरिका हो गया है हमारे दुश्मन का दोस्त। उन्होंने हमें बता दिया है, उन्होंने अपने एक्शन से और जो नया क्वाड पैक्ट जो हुआ है उससे बता दिया है कि हिंदुस्तान इज अ मेजर नॉन नेटो एलाई, और पाकिस्तान जो है उनके साथ सिर्फ ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप्स होते हैं। हम इस रिलेशनशिप के लिए हम चीन को छोड़ देंगे, हम चीन को इग्नोर करेंगे? नो। पाकिस्तान की फितरत ऐसी है, उस पर कोई भरोसा नहीं करता। पहले पाकिस्तान अमेरिका करता था, जब अमेरिका से डॉलर मिलना बंद हुआ तो चीन चिल्लाने लगा, जबकि पाकिस्तानी जनता इंडियंस जैसा सम्मान चाहती है। पहली बात तो ये है कि इस टाइम हम जो भी कर रहे हैं अमेरिका की मर्जी से कर रहे हैं, और दूसरी बात ये कि इंडिया के साथ जहाँ तक ताल्लुकात की बात है तो हमें अच्छे करने चाहिए, क्योंकि इस टाइम अगर देखा जाए तो जितनी हमारी एग्रीकल्चर है और उनकी एग्रीकल्चर है, अगर एक दूसरे के साथ हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं तो हमारे मुल्क की इकानमी भी अच्छी होती है और उनके मुल्क की भी अच्छी होती है। वैसे उनकी इकानमी को ज़रूरत तो नहीं है हमारी, लेकिन हमें ज़रूरत है उनकी, अगर फैक्ट्स के ऊपर बात की जाए। हम उसके साथ अपने रिलेशन अच्छे क्रिएट करेंगे तो ये दोनों कंट्रीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। ठीक है, पाकिस्तान के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा क्योंकि पाकिस्तान की इकानमी एज़ कम्पेयर टू इंडिया काफ़ी वीक है। तो अगर ये हो जाता है तो ये काफ़ी बेहतर है। पाकिस्तान की तरफ से हमें बाहर से इंपोर्ट करवाता है दूसरी फॉरेन कंट्री से, उसमें काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंस लग जाता है। अगर वही ट्रेडिंग पाकिस्तान इंडिया के साथ करता है तो उसमें पाकिस्तान को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा। किसी भी देश का लीडर जब दूसरे मुल्क जाता है तो उसका सम्मान कैसा होगा, उसकी बात कितनी सुनी जाएगी, इसका फैसला उसके पीछे खड़ी जनता से होता है। और पाकिस्तानी पीएम के पीछे कौन कौन खड़ा है ये तो पूरी दुनिया जानती है। इस वक्त किसी मुल्क ने खुल के आपको कहा हो कि हम आपकी मदद करते हैं, बस वो जिस तरीके से खान साहब ने लोगों से प्लेज कराए हैं, इन्होंने भी प्लेज ही हुआ है, उससे अब देखेंगे कुछ जाता है कि नहीं जाता। लेकिन मिनिमल $160 मिलियन यूनाइटेड नेशन ने सोचा है, वो देने की बात नहीं कर रहे, 160 मिलियन की बात वो कर रहे हैं। बाइडन साहब ने भी आटे में नमक के बराबर बात की है उन्होंने अपनी स्पीच में, जो बाइडन ने। और बाकी इन्होंने अगर तस्वीरें खिंचा, मेरे ख्याल में सिर्फ दोनों ने यही किया है। बिलावल भुट्टो थोड़े से शार्प हैं क्योंकि इंग्लैंड से पढ़े हैं, न्यू एज हैं, उन्होंने अपनी नेटवर्किंग की है। लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने सिर्फ फोटो आप की है कि मैं रिटायर होकर अपने घर के ड्राइंग रूम में तस्वीरें ये रख लूंगा। उन्होंने कोशिश यही की है कि अच्छे कपड़े पहन के दुनिया के हर लीडर के साथ बैठ के अपने दोते पोतों को बताता रहूं कि ये देखो मेरी तस्वीर इसके साथ भी है, मेरी तस्वीर। इससे अलावा कुछ भी नहीं है, कोई गेन कुछ भी नहीं किया है पाकिस्तान ने। उसकी वजह क्या है? आप अगर मुझसे ये पूछें, हर जो मिला है शहबाज शरीफ को, आपका क्या ख्याल, उनको ब्रीफिंग नहीं दी गई कि ये दिस मैन इज जस्ट द चीफ मिनिस्टर ऑफ 25 माइल रेडियस। पाकिस्तान बुरी तरह से कर्ज के मायाजाल में फंस चुका है। दुनिया का शायद ही ऐसा कोई बड़ा मुल्क हो जिससे पाकिस्तान ने लोन न लिया हो। पाकिस्तान दिवालिया होने की कगार पर है और वो हिंदुस्तान की तरफ देख रहा है। क्या समझते हैं कि ऐसी क्या चीज है जिसकी वजह से करप्शन होते हुए और एक आध बार लोन भी इंडिया ने लिया है, वो उसमें से निकल गया भारत, और अब उसकी जो इकोनॉमी है वो ग्रो कर रही है। लेकिन पाकिस्तान जो है वो आपके मुकाबले में, मतलब इंडिया के मुकाबले में काफी छोटी कंट्री है। चले मान लिया करप्शन भी है और लोन्स भी है, हम उसमें से क्यों निकल नहीं पा रहे जैसे भारत निकल गया? ऐसे पाकिस्तान को क्या मुश्किल या कौन सी ऐसी रुकावट आपको नजर आ रही है कि नहीं निकल पा रहे उसमें से? पाकिस्तानी संसद से लेकर न्यूज डिबेट तक
ऐसी कोई जगह नहीं जहां पर हिंदुस्तान का जिक्र ना होता हो। बार बार एक ही लाइन कही जाती है, काश कुछ तो हिंदुस्तान से सीखा होता। वो आपस में लड़ते रहते हैं, लेकिन कभी उनके दरमियान उनकी पॉलिटिकल पार्टीज में, गवर्नमेंट या ऑपोजिशन के अंदर इस बात पे डिसयूनिटी नहीं है कि पाकिस्तान से ताल्लुकात कैसे रखने, पाकिस्तान से क्या चीज मंगवानी है, क्या चीज नहीं मंगवानी, पाकिस्तान को किस तरह डील करना है। हमारे यहां पे तो ये भी तय नहीं है कि भाई हिंदुस्तान को किस तरह डील करना है। आधा टाइम आधी गवर्नमेंट उसको किसी और तरीके से देख रही होती है, आधा टाइम आधी गवर्नमेंट किसी और तरीके से देख रही होती है। फिर अपने अवाम में पॉइंट स्कोरिंग के लिए हिंदुस्तान को, मतलब यार हमारी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी अब फारिग हो गई है कि अब हिंदुस्तान का सहारा लेना पड़ता है बताने के लिए या तो आप बहुत लॉयल हैं पाकिस्तान के साथ, या आप जो है वो गद्दार हैं। मतलब यार कोई और पैमाना बना ले, हिंदुस्तान को इतनी इंपॉर्टेंस तो ना देना पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस आपस के मामलात के अंदर। जब किसी मुल्क का लीडर नाकाबिल हो, जब किसी मुल्क में लोकतंत्र की जगह सेना तंत्र चलता हो, जब किसी मुल्क में आतंकवाद की फैक्ट्री चलती हो, तो उस मुल्क का हाल पाकिस्तान जैसा होता है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।